हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन जितने भी लोग कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने पहले से ही वीकली टारगेट दिया हुआ था और उसमें हम लोगों ने कुल 7 वीक का टारगेट कंप्लीट किया और उसमें हमने लगभग 90% तक का सिलेबस टारगेट में दे दिया था और वो समाप्त हो चुका है। बहुत सारे लड़के हमारे पहले वीक से जुड़े रहे और लगभग लगभग कहा जाए तो सीबीटी 1 के एग्ज़ाम के कंप्लीट होने के बाद से ही हमने वो शुरू कर दिया था। तो अब हमारा जो है 2 वीक का नया रिवीजन का टारगेट शुरू होगा और ये एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद से जो रिवीजन टारगेट होंगे और ये हम लोग केवल 3 दिन के बाद अपलोड करेंगे। मतलब हर एक 3 दिन के बाद एक जो रिवीजन का टारगेट होगा वो दिया जाएगा। इसमें हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। 2 ही हफ्ते में हमें पूरा 14 दिन के अंदर पूरा रिवीजन कर लेना है। अगर कोई इसमें से जुड़ना चाहता है इस रिवीजन के टारगेट में, तो आप लोग द स्टूडेंट बाय सूर्या सर वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रहा हूँ। उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो भी हम टारगेट देते हैं उसका टेस्ट भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। क्विजेज भी देखने को मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन जिनका ट्रेड है चैप्टर वाइज टेस्ट वहाँ पे दिया जाएगा। 2 वहाँ पे फुल टेस्ट भी अपलोड किया गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करने की। तो उस बैच में अगर आप सीबीटी 2 के गाइडेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ पर जा करके जुड़ जाइए। ये जो हमारा रिवीजन टारगेट रहेगा इसमें क्या क्या चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस रहेंगे। सबसे मेन जो पॉइंट हमारा रहेगा कि क्विक रिवीजन करना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, कि ऐसा नहीं है कि एक एक चैप्टर पे आप लंबा टाइम दे रहे हैं। हमें क्विक रिवीजन में कर करके सारा चैप्टर रिवाइज कर देना है। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग को लेकर के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जब न्यूमेरिकल्स अगर कठिन आ जाते हैं तो पेपर वहीं कठिन बन जाएगा। थियरी ज़्यादातर लड़के जो है कई बार 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं, थियरी में थोड़ा आइडिया आप लगा पाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर कठिन हो जाते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देता है, तो उसमें आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं, ज़्यादा टाइम ले लेता है और ये आपके लिए परेशानी का कारण बनता है। तो हम इस बार जो रिवीजन में टारगेट देंगे उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा। आज ये पहला भी जो टारगेट रहेगा हमारा रिवीजन का ये रहेगा। अभी हम इसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि 100% मैथ्स मार्क्स आपको लाने हैं मॉक टेस्ट में। अभी देखिए सीबीटी 1 का पेपर हुआ, इसमें मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा रहा, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो सारा क्वेश्चन नहीं कर पाए, कुछ 2-3 क्वेश्चन उनके छूट गए। तो उसमें हम जो भी टारगेट देंगे उसमें ग्रुप कॉल के माध्यम से भी आपसे बातें करेंगे और बताएंगे कि कैसे हमें मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सभी क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करना है, जिससे देखिए इस बार वैकेंसी आपके 10,000 के आसपास में है और इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना टारगेट 85 प्लस बना करके चलना पड़ेगा। 85 का अगर टारगेट बनाएंगे तभी आपके 80, 81, 82 ऐसे नंबर आएंगे। तो इतना टारगेट बनाने के लिए आपको 100% मैथ का क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन किसी कारण से गलत हो गया, इससे ज़्यादा आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा इस रिवीजन टारगेट में कि कैसे हमें मॉक टेस्ट में अपना जो स्कोर है 85 के प्लस लाना है। इस पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ध्यान देंगे। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा पेपर एनालिसिस। जो आप मॉक टेस्ट देते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो उसके एनालिसिस कैसे करनी है, इन सब पे हम इसमें डिस्कस करेंगे। और तीसरा बहुत ही ज़रूरी है, अब हम लोग जो है नए जो टारगेट देंगे उसमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने वाले हैं, इस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। 1-to-1 स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेकिंग होगा वो एप्लीकेशन पे। इसमें क्या होगा कि गूगल फॉर्म्स हम देंगे, आपके कितने सीबीटी 1 में मार्क्स हैं, कितना सीबीटी 2 में आप पहले अगर आपने दिया है तो उसमें आपके मार्क्स रहे हैं। उसके अलावा आज आपने क्या पढ़ा है वो सब उसमें आप फिल करेंगे और मैं खुद आपको कॉल करूंगा कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो कैसे, क्यों नंबर कम आ रहे हैं, और आप अपने जो डाउट्स हैं वो आप वहाँ पे हमसे पूछिएगा। और मैं इसमें देखिए सभी लोगों को कॉल नहीं कर पाऊँगा, मैं उसमें से चूज़ करूँगा कि किसके नंबर कम आ रहे हैं, उनको मैं कॉल करूँगा। और ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जो है रिवीजन टारगेट रहेगा। ये गूगल फॉर्म हमने कल ही अपलोड कर दिया था और कल हमने 5 से 6 लोगों से कॉल करके, उसमें जो नंबर था उसमें नंबर भी अवेलेबल है, तो वो नंबर भी फिल करने को मिल रहा है। तो जैसे ही नंबर वो फिल कर रहे हैं लोग, मैंने 5 से 6 लोगों से कॉल करके बात भी किया। उनकी कई लोगों की समस्या रही, कुछ लोग रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग का मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो जो भी सजेशन था मैंने वहाँ पे दिया। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ मैं इसमें इस बार इंक्लूड कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे गाइडेंस बैच में सीबीटी 2 के जुड़ेंगे। उसके बाद से है जो नेक्स्ट, ये हमेशा से चलता भी आ रहा हो और इसको थोड़ा सा और फ्रिक्वेंटली हम करेंगे। ग्रुप कॉल पे अलग से क्लास लगेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई देखिए अच्छे से पढ़ नहीं रहा है और उसका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, कहाँ गलती हो रही है, तो उसमें भी आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वर्ड्स भी आपको सुनने को मिल सकता है।
तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। मेरा मोटिव यही है कि किसी भी तरह से आपका जो नंबर्स है वो बढ़े और आप CBT2 क्लियर करें अच्छे नंबरों से और आप इसमें सिलेक्शन ले पाएँ। ये सारी चीज़ें रहेंगी इस बार के टारगेट में, रिवीजन जो टारगेट हमारा। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जा करके ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। अब आते हैं इस जो टारगेट में, हमारा जो पहला टारगेट है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। मैथमेटिक्स में हमें यहाँ पे 4 चैप्टर इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहला है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और नंबर सिस्टम। ये चारों चैप्टर हैं। ये हमारे जो वीकली टारगेट थे उसमें भी हमने दिया हुआ था आपको करने के लिए। उस वीकली टारगेट में हमने 1-1 वीक का टाइम दिया हुआ था, लेकिन इस बार आपको ये चारों चैप्टर आपको 3 दिन के अंदर आपको रिवाइज़ करना है। कैसे करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हर एक चैप्टर से केवल 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कोई भी स्टूडेंट, एक स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट इसमें ईज़ी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। हमेशा आपको क्या करना है, उस चैप्टर के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अगर आपने नोट्स बनाया होगा इससे पहले और किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे तो उनके डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन सेट थे उसको आपको सॉल्व करना है, ईज़ी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। एक बात और आप इसमें काम कर सकते हैं, जो भी अभी CBT1 का पेपर हुआ है उसमें आप एक-एक पेपर उठाइए। ये भी हालाँकि अभी मैं टारगेट में बताया हूँ कि उसमें से जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, उसको सॉल्व करिएगा जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो आपको ये काम करना है और आप डेली 2 घंटे अगर आप टाइम देते हैं, तो एक दिन अगर आप 2 घंटे टाइम देंगे तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आप। 30-30 60 क्वेश्चन करने हैं। अगले दिन आप ये 2 घंटे टाइम देंगे तो ये दोनों चैप्टर आप कर लेंगे। किसी का एक-एक चैप्टर छूट जाएगा तो तीसरे दिन कर लीजिएगा। लेकिन केवल आप 2 घंटे इस मैथमेटिक्स पे देंगे तो इन चारों चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट वाले आपके हो जाएँगे और इसको आपको सॉल्व करना है। एकदम अपने दिमाग में बना लीजिए, ईज़ी क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो उन पे टाइम अगर आप दे देते हैं तो ईज़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व भी हो जाते हैं और आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको नया सीखना है। कठिन क्वेश्चन आते हैं तभी आप जो है कि अगर पेपर कठिन हो जाता है तो आपके नंबर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको 3 CBT1 के 2025 के भी पेपर हुए हैं, उसके केवल रीजनिंग वाले सेट आपको करने हैं। अगर मान लीजिए अभी आपके CBT1 में आपने जो पेपर दिया होगा उसमें कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के गलत हुए होंगे। जितने भी पेपर CBT1 के हुए हैं, अगर आप केवल रीजनिंग के क्वेश्चन्स आप छाँट लेते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके पास 300 क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाए, तो 300 क्वेश्चन में से कम आपके 70-80 क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन आपके कठिन हो रहे होंगे और 60-70 क्वेश्चन इनको अगर आप सॉल्व करते हैं और इसमें से केवल अगर मान लीजिए आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन कठिन वाले आपके पेपर में आ जाता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपका टाइम बचाएगा। कम टाइम में ये सॉल्व भी हो जाएगा क्योंकि आपने इस पर प्रैक्टिस कर ली और अभी हाल ही में ये पेपर हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा और इससे ही आपका नंबर बढ़ेगा। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, 3 CBT1 के पेपर देखने हैं और इसमें केवल रीजनिंग वाले पोर्शन को करना है। जो क्वेश्चन ईजी होंगे पढ़ते ही उसको छोड़ दीजिएगा, जो कठिन होंगे उसमें से वही सॉल्व करिएगा। अगर कोशिश करिएगा कि वो कठिन है, आपने पहली बार देखा है, तो उसको सॉल्व करने के साथ-साथ अपने नोट्स में कहीं न कहीं लिख लीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये कठिन है और इसको रिवाइज़ करना है मुझे। ये 3 काम करना है, डेली 1 पेपर करिएगा, ठीक है? तो ये 3 दिन में आपका ये पेपर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें हमें पहले 3 दिन में क्या टारगेट में रखना है और इसमें क्या कवर करने हैं। 2 घंटे डेली मैंने कहा हुआ है कि ये जो मैं टारगेट बता रहा हूँ, अगर आप डेली 2-2 घंटे आप करते हैं तो आप 3 दिन में ये भी टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि हर दिन आपको 1 घंटा रिवीजन करना है प्रीवियस नोट्स का, जो भी आपने नोट्स बनाया है। लेकिन कौन से चैप्टर्स का करना है, जो हम टारगेट में दे रहे हैं। सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट के जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको करिएगा, रिवाइज करिएगा। अगर आप केवल यूनिट एंड मेजरमेंट का एक चैप्टर जो है आप उसका रिवीजन करना चाहते हैं, 1 टाइम रीडिंग करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा नोट्स तो होता नहीं होगा। अधिक से अधिक यूनिट एंड मेजरमेंट का अगर आप नोट्स बनाएंगे तो 2 से 3 पन्ने का नोट्स आपका होगा और आधे घंटे में आप उसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर लाइन आपको समझ में नहीं आता है या फिर हर लाइन कठिन है। कुछ डायमेंशन फार्मूले निकालना कठिन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं आधे घंटे में। ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद से आता है मास, वेट एंड डेंसिटी। थियरी वाले पोर्शन रिवाइज करिए, जो फॉर्मूले हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, ये भी आधे घंटे में आपका हो जाएगा। उसके बाद से आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी आप 30 मिनट के अंदर रिवाइज कर ले जाएंगे। ये मैं जो भी 30-30 मिनट बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन करिए। आप एक दिन क्या करिएगा कि दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है, यूनिट और मेजरमेंट और मास, वेट एंड डेंसिटी, पहले दिन केवल इसी 2 चैप्टर को देखिएगा। दूसरे दिन आप स्पीड और एनवायरनमेंट को आप देख लीजिएगा, स्पीड, वेलोसिटी और एनवायरनमेंट को। अगर किसी कारण से आपके छूट जाते हैं तो उसको आप आगे कवर करिएगा। लेकिन मैंने कहा है कि दोनों डेली आपको 2 घंटे देने हैं, तो बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, इसके 40 क्वेश्चन आपको करने हैं और केवल कठिन क्वेश्चन करना है। ये नहीं बार बार आप देख रहे हैं कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, यही रट रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा आपका होगा नहीं। कुछ कठिन क्वेश्चंस के डायमेंशन फार्मूला निकालिए, कैपिटल जी के डायमेंशन फार्मूला निकालिए, यूनिट क्या होता है, स्मॉल जी की वैल्यू से चेंजेस से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। इन सब पे आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, 2018 के पेपर आप देखिएगा, उसमें
इस चैप्टर से जो कठिन न्यूमेरिकल होंगे उसको सॉल्व करिएगा। साथ ही साथ हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट के जो भी ये चैप्टर्स हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन छाँट करके रखे हुए हैं। देखिए कोई कोई देखिए कोई बुक्स अगर आप उठाएंगे तो हर एक बुक में, हर एक चैप्टर में किसी में 150, किसी में 200, किसी में 120 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन का कोई टाइप होगा, उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन दिए होंगे। लेकिन हमने क्या किया हुआ है कि जो टेस्ट है आपका, हर टाइप के क्वेश्चन को उठाने की हमने कोशिश की है। तो वहाँ पे आपको जो सेट मिलेगा 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, जो रिपीटेड क्वेश्चन वाले होंगे, जो कुछ अलग तरीके वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ कठिन वाले होंगे, वो हमने वहाँ पर डाला हुआ है। तो आप बुक से भी पढ़िए, और टेस्ट देना है तो आप एप्लीकेशन पे आपको सेम जो आपने बैच लिया हुआ उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वाले फोल्डर में। तो ये काम भी आप वहाँ से करिएगा। मास वेट एंड डेंसिटी में सेम आपको काम करना है। ऐप पर जो मॉक दिया हुआ है, बुक से 50-50 क्वेश्चन हम वहाँ पे छांट करके रख रहे हैं, तो उसको भी आप वहाँ पर दीजिएगा। साथ में अपने बुक से भी आप 50 क्वेश्चन करिएगा जो आपके न्यूमेरिकल होंगे कठिन वाले। बार बार मैं जो आप पे इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आपको कठिन वाले क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी है। इन्वायरमेंट के 5 टेस्ट आपको 3 दिन में देने हैं। ये आपको एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड लगभग 10-12 टेस्ट दिया हुआ है। देखिए इन्वायरमेंट जो पोर्शन है वो स्टैटिक का है। हो सकता है कि आपका जो आप पढ़ रहे हैं, आप कहीं पहले से पढ़ा हुआ है आपने, उससे आ जाए क्वेश्चन, कहीं आप नया क्वेश्चंस देख रहे हैं, कहीं से भी आपको पीडीएफ मिल जाए उससे पढ़िए। क्योंकि इसका कोई एक दायरा नहीं है कि इसी में से आएगा, कोई सिलेबस नहीं है। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा सिलेबस होता है, और नदी के बारे में पूछ सकता है, जो करंट इशू चल रही है उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को पूछ सकता है। पहले कोई रिविजन हुए हैं, चाहे कुछ समितियाँ बनी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में भी जो चीज़ें हैं उस पर भी आप ध्यान रख करके इस पर रिलेटेड कंटेंट पढ़िएगा जहाँ से भी मिल जाए। तो मैंने कोशिश किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हाईलाइटेड टॉपिक है उस पर रिलेटेड मैंने टेस्ट बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। अब आता है हमारा मॉक टेस्ट देने का बारी। 3 दिन में आपको केवल एक टेस्ट देना है। एक फुल मॉक टेस्ट देना है आपको पूरे 100 क्वेश्चन वाला, पार्टी वाला। दूसरा हमें देना है एक फुल मॉक टेस्ट आपको ट्रेड का देना है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारा ट्रेड अभी कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो सीरियस हैं, उनका मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम उनका जो है 50% प्लस उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, और अब वो टेस्ट देने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो पिछली बार वैकेंसी में थे, तो उनका तो पिछली बार ही कंप्लीट हो चुका था पूरा सिलेबस, वो रिवाइज भी कर चुके हैं। तो अभी क्या करना है, आपको फुल टेस्ट देना है। अब देखिए मान लीजिए मॉक टेस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जहाँ से आप फुल टेस्ट देते होंगे। देखिए अभी हमारे पे फुल टेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उसको भी फुल टेस्ट भी अगर हो पाता है तो वो भी अपलोड करें। तो अभी हम लोग नहीं डाले हैं, लेकिन जहाँ से भी आपने टेस्ट दिया होगा तो उसमें आप फुल जो है मार्क टेस्ट दीजिएगा। लेकिन कोशिश आपका ये रहे कि एक दिन पार्ट ए का दीजिए, एक दिन पार्ट बी का। अगर आप एक साथ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर आप एक बैठ ही देना चाहते हैं। लेकिन जो भी आप टेस्ट दीजिए उसकी कम से कम एक टेस्ट का एनालिसिस, पार्ट ए का दीजिए चाहे पार्ट बी का, दोनों का अलग अलग एनालिसिस आपको करना है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको टाइम देना है एनालिसिस में। जिनके नंबर पार्ट ए में मान लीजिए 75, 78 या 80 नंबर के आसपास में आ रहे हैं, तो उनके तो बचे हुए 20-25 क्वेश्चन है, तो उसकी एनालिसिस करने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जिनके नंबर 65 नंबर, 70 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, तो उनको तो ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि उनके नंबर बहुत कम है और इतने पे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपने मॉक टेस्ट में कम से कम 75 के आसपास में टारगेट बना करके चलना है। तो एनालिसिस करिए, उसको एनालिसिस करने के बाद आप नोट्स बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जब आप गूगल फॉर्म में भरेंगे, क्योंकि हर 3 दिन बाद फिर से मैं गूगल फॉर्म भरवाऊँगा, और गूगल फॉर्म भरने के बाद आप जो मॉक टेस्ट में नंबर पाए हैं वहाँ पे आप फिल करेंगे। जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनको मैं कॉल करूँगा, और ग्रुप कॉल जब होगी एप्लीकेशन पे तो वहाँ पर भी वो उस सीट को मैं ओपन करके एक एक लोग से कनेक्ट जो रहेंगे, जितने भी लोग कनेक्ट रहेंगे उनसे पूछूंगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और क्यों नंबर कम हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला जो टारगेट हमारा चल रहा है, और इसमें आप ज़रूर जुड़िए, आपको फ़ायदा होगा और आपके कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेंगे। थोड़ा डिसिप्लिन वे में तैयारी आपकी होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारा ट्रेड पेपर। अब ट्रेड पेपर में आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इनका जो देखा जाए तो ट्रेड पेपर का जो टेस्ट है सिलेबस है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो कंप्लीट ना होने का मतलब ये है कि जिनका मान लीजिए 60% है उनका भी मानूंगा मैं कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कंप्लीट भी हो चुका है, जो पिछली बार वैकेंसी में भरे हुए थे। तो जिनका पिछली बार था और वो ट्रेड क्लियर भी हो चुके हैं पिछली बार, तो पिछली बार का पेपर ठीक ठाक आया था, तो उनकी तैयारी तो ठीक है। वो केवल रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, उनको ज़्यादा पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उनका पहली बार अटैम्प्ट है उनको अभी सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट करना है, और उनके मॉक में नंबर अगर नहीं आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट भी, हर चैप्टर का सेक्शनल टेस्ट भी आपको देना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर वाइज करके टेस्ट मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ, और जो हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैंने रिले और सर्किट ब्रेकर और इसका रिलेटेड मैंने 2 टेस्ट अपलोड किया हुआ सेक्शनल का। तो जो मैं
अलग अलग बुक से देखता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो रहा है, तो उसको मैं वहाँ से ला करके एप्लीकेशन में देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको उतने में मिल जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो छाँट के क्वेश्चन लाना है वो मैं काम कर दे रहा हूँ, वो आपको वहाँ से कर लेना है, देख लेना है। उसके बाद से डेली 3 घंटे आपको देना है। ये मैं 3 घंटे क्यों कह रहा हूँ, 3 से 4 घंटे आपको दीजिए। ऊपर के जो पोर्शन है वो अगर आप 4 घंटे देते हैं और नीचे जो ट्रेड का पोर्शन है वो 3 से 4 घंटे देते हैं, तो 8 घंटे का आपका टारगेट जो है डेली का पढ़ने का आपका कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेड पे मैं ज़्यादा जोर देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रेड आपको फेल नहीं होना है, नहीं तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए ट्रेड को अच्छे से कवर करना है, इसलिए 3 घंटे का दे रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि इसी 2 हफ्ते में जो बचा खुचा ट्रेड, किसी का कुछ बचा भी है, वो रिवीजन भी हो जाए अपना पार्ट ए का, और साथ ही साथ आपका ट्रेड कंप्लीट भी हो जाए। तो अगर किसी को रिवीजन करना है, अगर मान लीजिए आपका चैप्टर मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप डेली मतलब इस 3 दिन के टारगेट में आप 2 चैप्टर आप क्या करिएगा, अपना कोई भी इजी चैप्टर से शुरुआत करके उसको रिवीजन में रख लीजिएगा कि उन 2 चैप्टर को मैं रिवाइज करूँगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल रख सकते हैं, क्योंकि सभी लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ ही चुके होंगे। सेल एंड बैटरी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए जब टारगेट देंगे तो एसी वाला पॉलीफेज सिस्टम रख लीजिएगा। तो ये धीरे धीरे कर करके आप एक एक चैप्टर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी चैप्टर्स मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं, आपका कंप्लीट है, तो आप 2 चैप्टर अपने से ही लिख करके रख लीजिएगा कि ये 2 चैप्टर मैं इस टारगेट में रिवाइज करूँगा। कोई भी आपका ट्रेड हो, कई लोग फिटर के होंगे, डीजल मैकेनिक के होंगे, तो ये काम आपको करना है। तो इसके बाद से ये जो आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है, और इसके बाद से एक जब आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जो अगर आप बैच ले लेंगे उसमें गाइडेंस वाला, तो उसमें एक गूगल फॉर्म भरने के लिए कहूँगा मैं। उसके बाद से मैं 1 to 1 आपसे जो कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। सभी लोगों से कनेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसमें से देखेंगे किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है, किसका बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा वीक स्टूडेंट को मैं कॉल नहीं करूँगा। अगर मैं 6 से 7 लोगों को कॉल कर रहा हूँ, तो उसमें 3 ज़्यादातर जो लड़के होंगे जिनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं उनको कॉल करूँगा, और 1-2 लोगों को जिनका नंबर बेहतर हो रहा है और उनकी तैयारी बेहतर है, तो उनको भी मैं गाइड करूँगा कि और थोड़ा-सा बेहतर करिए, और उनकी इस पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है सिलेक्शन लेने की, तो मैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करिए। तो ये हमारा इस बार का 2 वीक का रिवीजन टारगेट सीरीज़ रहेगा, और 2 ही हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जितना जल्दी जुड़ेंगे आप, तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे, ग्रुप कॉल के माध्यम से। एप्लीकेशन का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। चाहे तो आप सर्च भी करेंगे द स्टूडेंट बाय सूर्य सर के नाम से, तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।